हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 नवंबर के आपके सारी की सारी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गए और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी आपके आगे क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस करेंगे। और मैं ये भी बता देता हूँ, जितने भी अपन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले वो 100% रियल क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड नहीं किया हुआ। जो भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजे थे वही के वही सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे करवाए जाएंगे। तो पहले वाले भी अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। और इसी के साथ में ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक के अलग अलग वीडियो भी मिल जाएंगे। और साथ में सभी के अभी जो आपको पता होगा कि एग्जाम भी चालू हो गए, तो जितने भी रिव्यू आएंगे सभी के सभी रिव्यू भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ में ही अगर आपने एसएससी जीडी का हमने टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना रखा है उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसी को अभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलने वाली है इसकी। अब चलो आज का शुरू करते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट शिफ्ट वाले, बीच में ही सेकंड शिफ्ट के, थर्ड शिफ्ट के, इनको अरेंज नहीं किया गया है कि पहले फर्स्ट शिफ्ट के आएंगे सेकंड शिफ्ट के आएंगे। तो उस हिसाब से लेके आप परेशान मत होना कि क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो कोई अगर स्टूडेंट ये कहता है कि सर हमारे फर्स्ट शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन आया ही नहीं था, तो इस हिसाब से आप ध्यान रख लेना कि क्वेश्चन बीच बीच में भी लिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि यक्षगान है ये कहाँ का लोक नृत्य है। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा इसका? यक्षगान है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। अब चलो ये तो आपसे पूछ लिया कि यक्षगान है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपने लिख दिया कर्नाटक का है। लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में भी तो आपसे कर्नाटक तो वापस नहीं पूछा जाएगा यक्षगान वाला, लेकिन बाकी इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो ये भी सारे पता होने चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश का अगर आपसे लोक नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी है, असम का अगर पूछे तो बिहू है, गुजरात का पूछे तो गरबा है, अगर पूछे राउफ कहाँ का नृत्य है तो जम्मू कश्मीर का है। ऐसे ही अगर पूछा जाए कथकली मोहिनीअट्टम कहाँ के, तो आपको याद रखना है केरल के। और अगर आपसे पूछे कि लावणी कहाँ का नृत्य है तो महाराष्ट्र का नृत्य है। तो ये सारे के सारे आप जरूर याद कर लेना। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब इसमें और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें अपन तो स्थापना कब हुई थी? 1991-92 में स्थापना हुई थी। ये सर्वोच्च खेल सम्मान है और ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। राशि कितनी दी जाती है? तो 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रथम विजेता कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले आप ये भी जरूर देख लीजिए कि 2021 के अंदर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो किस किस को दिया गया था। तो नीरज चोपड़ा को दिया गया जिसका संबंध भाला फेंक से है, रवि दहिया कुश्ती से है, पीआर श्रीजेश हॉकी से है, लवलीना बोरगोन मुक्केबाजी से है, सुनील छत्री फुटबॉल से संबंध है, मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है, प्रमोद भगत है बैडमिंटन से, सुमित अंतल है इनका संबंध एथलेटिक्स से, अवनी लकेरा का संबंध निशानेबाज से है, कृष्ण नागर का संबंध बैडमिंटन से है और मनीष नरवाल का संबंध है वो निशानेबाज से। तो ये भी आप जरूर याद रख लेना। अब चलो बात करें अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया था। वो क्वेश्चन पूछा गया था भारतनाट्यम के जनक, या फिर अगर आपसे पूछे कि भारतनाट्यम के जनक या फिर किस राज्य के अंदर किया जाता है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु राज्य के अंदर किया जाता है। और अगर भारतनाट्यम के जनक की बात करें तो भरत मुनि थे भारतनाट्यम के जनक। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इनमें से अब ऑप्शन नहीं पता कि आपके क्या दिया हुआ था, बाकी आप ये सारे के सारे देख सकते हो। पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा और सबरी, ये जो भी नदियाँ दी हुई है सारी की सारी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपके बुक से रिलेटेड, टू लाइव्स ए मेमोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ है इस पुस्तक के लेखक। ऐसे ही अगर अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे पूछा गया था 2020 में यूएस ओपन किसने जीता। मोस्टली एक चीज़ आप ध्यान देना कि ज़्यादातर स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है जीके क्लियर करने में उनके है कि यहाँ पे आपसे 2021 का नहीं पूछा जा रहा। वैसे आप सभी को पता होगा कि 2021 के भी जितने ओपन है वो सब के सब हो चुके हैं, लेकिन आपसे फिर भी यहाँ पे 2021 का नहीं पूछ के और इन्होंने पूछा था 2020 का यूएस ओपन किसने जीता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोमिनिक थीम ने जीता था 2020 का यूएस ओपन। और अगर बाकी सारे भी आप जरूर याद कर लेना 2020 वाले और 2021 वाले अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए हमने अलग से आपके ओपन के जैसे कि जितने भी टेनिस के टूर्नामेंट है उनके अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ, तो वो भी आप जरूर देख सकते हो। उसका लिंक भी हम आपको, ये वीडियो जब एंड होगा तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको एंड स्क्रीन में। अब ऑस्ट्रेलिया अगर आपको बात करें, ऑस्ट्रेलिया जो ओपन था वो किसने जीता? 2020 की बात कर रहा हूँ, जरूर यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाना, जो भी यहाँ पे नाम दिए हैं 2020 वाला है। ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता था। और फीमेल में
जीता था सोफिया केनिन ने। फ्रेंच की अगर बात करें तो राफेल नडाल ने, फीमेल ईगा स्विएटेक ने। और यूएस ओपन की बात करें तो डोमिनिक थीम ने, और फीमेल के अंदर किसने जीता था, नाओमी ओसाका ने जीता था। और बाकी मैंने पहले ही बताया था 2021 वाले देखने हो तो आपको वो वीडियो कंप्लीट मिल जाएगा, तो वहाँ जाके भी देख सकते हो आप। अगले बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्वेश्चन है चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खुद को गोली कहाँ पे मारी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद के अंदर मारी थी। लेकिन यहाँ पे नाम तो आप सभी को पता होगा, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अभी भी प्रयागराज नहीं दिया हुआ था, इलाहाबाद ही दिया हुआ था। अब आपके आगे आने वाली शिफ्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो एक तो ये होता है कब मारी थी, 27 फरवरी 1931 को, और उस पार्क का नाम क्या था, तो अल्फ्रेड पार्क के अंदर गोली मारी थी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019-20 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपसे क्या पूछा गया था, 2019-20 के अंदर पूछा गया, ये भी आपसे 2021 का नहीं पूछा था। बाकी ये मैं पहले ही बता देता हूँ, 2019 के अंदर किसको कितने दिए गए थे, 112 दिए गए थे, जिसमें पद्म विभूषण 4 थे, पद्म भूषण 14 थे, और पद्म श्री थे वो 94 थे। ऐसे अगर 2020 के अंदर बात करें अपन तो पद्म विभूषण 7 थे, पद्म भूषण 16 है, और पद्म श्री है वो 118 दिए गए थे। ऐसे अगर आप बात करो 2021 की, तो 2021 के अंदर पद्म भूषण जो विभूषण दिए गए थे वो 7 दिए गए, पद्म भूषण 10 दिए गए थे, और पद्म श्री 110 दिए गए, 102 दिए गए। अब एक चीज़ यहाँ पे जरूर आप ध्यान रख लेना, अगर आपसे 2021 में आगे आने वाली शिफ्ट में पूछा जाएगा तब आपके मैक्सिमम जो चांस बनता है वो ये पूछा जाएगा कि जो पद्म विभूषण दिए गए या फिर पद्म भूषण दिए गए, ये जो नाम है इनमें से आपसे जो जिन जिन को मिला है उनकी फील्ड भी पूछी जा सकती है कि वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे। और अगर आप इसको कंप्लीट इसके में देखना चाहते हो तो इसके लिए भी हमने पद्म पुरस्कारों का अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि साल्ट कार्यक्रम है इसका संबंध किस राज्य से है, तो साल्ट का संबंध किस राज्य से, आंध्र प्रदेश राज्य से है। अब आपको जितने भी और भी कार्यक्रम हैं जैसे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कार्यक्रम हैं वो भी एक बार आप जरूर देख के चले जाना। इसके अलावा अगर आपसे साल्ट की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो ये भी याद जरूर कर लेना, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये साल्ट की फुल फॉर्म है। ऐसे ही आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी फुल फॉर्म ही पूछी गई थी, वो पूछी गई थी सीएनजी की। तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आगे आने वाले एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो हो जाती है एलपीजी की। तो एलपीजी की क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगी। अब चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो पूछा गया था कि चंद्रमा उपग्रह के चक्कर, ये जो पूछा गया था ये क्वेश्चन शायद ऐसे था कि 1960 के अंदर जो चंद्रमा के पास जो उपग्रह भेजा गया था उसने अभी तक चंद्रमा के कितने चक्कर लगा लिए गए। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो 9000 से अधिक का ऑप्शन दिया गया था। और अगले बात करें 10 सिर वाले को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है दशानंद कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन था हिंदी का क्वेश्चन आया वापस यहाँ पे, अनासक्त का विलोम क्या है, तो यहाँ पे अनासक्त का विलोम क्या हो जाएगा, आसक्त है वो अनासक्त का विलोम है। ये भी जरूर याद रख लेना, आप कंफ्यूजन मत हो जाना इनमें लेके। हिंदी देखो इतनी हार्ड भी नहीं पूछी जा रही है, और जैसे 2018 जो पहले एग्जाम हुआ था जितनी इजी वहाँ पे पूछी गई थी उतनी इजी भी नहीं पूछी जा रही। थोड़ा सा हिंदी का लेवल भी अब की बार अच्छा कर दिया, और मैथ आपके काफ़ी कैलकुलेटिव मैथ आ रही है। कांटों पर लेटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बेचैन होना है वो कांटों पर लेटना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट्सएप का पेमेंट पार्टनर कौन है, तो इसके अंदर एक जो ऑप्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ था जियो का। तो जियो पेमेंट है वो व्हाट्सएप का पेमेंट पार्टनर नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए हुए थे जैसे कि उसके अंदर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और वो थे, वो सब के सब उसके पेमेंट पार्टनर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इसरो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मोस्टली सभी को ही पता होगा इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु के अंदर इसरो का हेडक्वार्टर है। ऐसे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से रिलेटेड है अनुच्छेद 32। एक चीज आप जरूर ध्यान रख लेना, आप कम से कम ज्यादा नहीं करके जाओ, तो भी जितने अनुच्छेद है उन सभी अनुच्छेद को एक बार जरूर पढ़ के चले जाना कि कौन से अनुच्छेद का संबंध किससे है। क्योंकि जितने भी अभी तक शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए हैं, आपको पता होगा कल भी 3 शिफ्ट में हुआ था, आज 3 शिफ्ट में हो गए, कुल मिला के आपके अभी तक 6 पेपर आ चुके हैं। तो 6 पेपर के अंदर भी देखा जाए तो हर एक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन अनुच्छेद से रिलेटेड जरूर पूछा गया है, तो आप अनुच्छेद एक बार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन था कि निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर है निर्वाचन आयोग का मुख्यालय।
ऐसे अगर अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। यहाँ पे ये पूछा गया कि बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनकी उपाधि की बात करें तो बंगबंधु इनकी उपाधि है। मैंने पहले वीडियो आया था आपके आज एनालिसिस वाला, उसके अंदर भी ये पूछा गया था और आज अभी वापस ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि जो शेख मुजीबुर रहमान है इनको एक अवार्ड दिया था भारत सरकार ने। आपको उस अवार्ड का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे बैंक रेट से रिलेटेड क्वेश्चन था एक। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन था हिंदी का क्वेश्चन था पर्यायवाची के। आपके पर्यायवाची काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के अंदर। अभी जो सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहे हैं वो एक तो पर्यायवाची बार बार पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा जो वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची पूछा गया था, तो जमुना, कौलगंगा, अनुजा और कृष्णा ये जितने भी है ये सारे के सारे यमुना का पर्यायवाची है। इसमें से आपके कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था उस हिसाब से आपको टिक करके आना था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार 2020 में सीएम कौन बने। आधे स्टूडेंट ने तो ये भेजा था कि सीएम का पूछा है और कुछ स्टूडेंट ने भेजा है विधानसभा अध्यक्ष का पूछा है। तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों ही बता दिए। विजय कुमार सिन्हा है वो विधानसभा के अध्यक्ष है और सीएम का तो मोस्टली बिहार के सभी को ही पता होगा, नीतीश कुमार है बिहार के सीएम। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश। ये क्वेश्चन एक बार आप जिन्होंने भी आज एग्जाम दिया था वो एक बार और क्लियर कर देना कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश पूछा था या फिर तेलंगाना की पहली महिला न्यायाधीश पूछा था। बाकी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि तेलंगाना की पहली महिला न्यायाधीश कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा हिमा कोहली। और अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में जो नई महिला न्यायाधीश बनी है उसके अंदर तीनों के नाम आ जाएंगे, हिमा कोहली, बेला एम त्रिवेदी और बीवी नागरत्न। ये तीनों के तीनों हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट में नई महिला न्यायाधीश बनी है। तो ये आपको याद रखना है। पहला ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे हुआ था, एथेंस के अंदर हुआ था। और कब हुआ था, 1896 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि 2020 में विराट कोहली को कौन सा अवार्ड मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2020 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो आईसीसी द्वारा दिया गया था क्रिकेटर ऑफ डिकेड का अवार्ड दिया गया था। इससे रिलेटेड भी 2-3 और अवार्ड है वो भी आप जरूर देख लेना। बाकी आप हमारे वाले करंट अफेयर वाले वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको सारे अवार्ड से रिलेटेड भी डिटेल मिल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन था यस बैंक के संस्थापक या फिर CEO कौन है। तो आपको याद रखना है कौन है, राणा कपूर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। ये क्वेश्चन ऐसे था कि कुतुब मीनार के जो 5वीं मंजिल है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे तो ये पूछ लिया उन्होंने कि 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। आपके आगे आने वाले एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपसे कि शुरुआत किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 3 मंजिल तक किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसके नाम पर रखा गया, तो वो बख्तियार काकी के नाम पर ये रखा हुआ है। ये भी जरूर याद रख लेना आप। एक पूछा गया था मध्य रात्रि के सम्मान कौन सा वर्ड है। जैसे जो मध्य रात्रि के वर्ड से जो आपके रिलेशन है उसी सेम रिलेशन वाला वर्ड और बताना था आपको, जैसे बहुवचन हो गया एक तरीके से ये। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो यहाँ पे पूछा गया था कि तिरस्कार का शुद्ध वर्तनी बतानी थी। तो यहाँ पे ये जो नाम दिया गया यही तिरस्कार का शुद्ध वर्तनी है। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी बतानी थी तो उज्ज्वल का भी जो ये लिखा हुआ है ऐसे ही आपके उज्ज्वल लिखा जाएगा। अब एक चीज़ है, मैंने ये पहले भी बताया था, एक ही क्वेश्चन है ट्विटर की चिड़िया का नाम क्या है। तो यहाँ पे लेरी नाम होगा। अब ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, अगर किसी के एग्जाम आया था तो आप जरूर बताना। बाकी ये क्वेश्चन आप जरूर मान लेना कि इस क्वेश्चन का कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका आया था या नहीं आया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अगर आपसे पूछे कि बाल और नाखून का निर्माण किससे होता है, तो केरोटिन प्रोटीन से होता है बाल और नाखून का निर्माण। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया था वो था कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आपको याद रखना है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार है। और ऐसे अगर जो बाकी सारे भी और भी अध्यक्ष है आप वो भी जरूर पढ़ के चले जाना, क्योंकि उससे रिलेटेड भी आपसे आगे आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ऐसे अगर आपसे पूछे कि गिरी का पर्यायवाची क्या होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो शायद उसके अंदर ऑप्शन में ये था कि पर्वत होता है या फिर पहाड़ था। बाकी आप और दूसरे वाले भी देख सकते हो, अंचल, नग, भूधर, माहिदर, शैल और शिखर, ये सारे के सारे आपके जो गिरी के पर्यायवाचिक होते हैं। ऐसे घृणा का पर्यायवाचिक भी पूछा गया था, तो नफरत, द्वेष, असंतोष और नाराजगी, ये जितने भी पर्यायवाचिक है ये किसके, घृणा के पर्यायवाचिक है। तो अगर इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था वो आपको राइट टिक करके आना था।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो था कि अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है, एजी से, यानी कि अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। जो आपके महान्यायवादी होते हैं उनका संबंध किससे, अनुच्छेद 76 से। मैथ के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे सबसे ज़्यादा जो आपके SICI से पूछे जा रहे हैं, SICI से अभी तक जितनी भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए सभी में से पूछा गया है। वो एक प्रॉफिट लॉस में भी सभी से पूछा गया है और एक परसेंटेज। ये 3 जो एक्सरसाइज है ये तो आपको कंफर्म करके जानी है, क्योंकि इनमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ में। एक है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, वो पूछा गया था कि त्राइन का युद्ध वो कब कब हुआ था। तो फर्स्ट युद्ध हुआ था वो 1191 में, सेकंड 1192 में हुआ था। अब इनमें से कौन सा पूछा गया था ये पता नहीं है। अगला क्वेश्चन था अगला जो क्वेश्चन था वो था वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, यहाँ पे वन ग्रिड हटा देना। ये क्वेश्चन वन नेशन वन राशन कार्ड ही पूछा गया था। तो इसके अंदर कब से शुरू हुई थी, 9 अगस्त 2020 से ये योजना शुरू की गई थी। अगला देखो, एक चीज़ यहाँ पे और ज़रूर ध्यान रख लेना, जैसे यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूछी है, इसका मतलब ये भी तो हो जाता है आपके जो आगे आने वाले एग्जाम है उनमें जो और भी योजनाएं गवर्नमेंट की है पूछी जा सकती है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले कुछ क्वेश्चन में जैसे एक तो निष्पादन के विलोम पूछा गया था, कोयल का आपसे पर्यायवाची भी पूछा गया था, और कर्मचारी की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। जो कर्मचारी यहाँ पे लिखा हुआ है यही शुद्ध है, ये ज़रूर ध्यान रख लेना आप। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो IPL में ऑरेंज कैप है वो किससे मिली थी। तो ये जो ऊपर जो 2 दिए हैं ये ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने जो दिए हैं 2021 के लिखे हैं, और क्वेश्चन के अंदर किसकी पूछी गई थी, 2020 वाले पूछे गए थे। तो 2020 के ऑरेंज कैप मिली थी KL राहुल को, और पर्पल कैप मिली थी रबाडा को। लेकिन ऐसे ही अगर आप 2021 की भी साथ साथ याद रखना चाहो तो याद रख लेना, ऋतुराज गायकवाड़ को मिली थी ऑरेंज कैप और पर्पल कैप मिली थी हर्षद पटेल को, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। 2021 भी पूछा जा सकता है आगे आने वाली पारियों में। ऐसा नहीं है कि सभी में 2020 का ही करंट अफेयर चलने वाला है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके आगे आके और फिर वहाँ पे 2021 का भी करंट अफेयर चालू कर दे वो। तो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था कि बराक घाटी है वो कहाँ पे स्थित है। तो आपको याद रखना है बराक घाटी कहाँ पे स्थित है, असम के दक्षिण के अंदर है वो बराक घाटी स्थित है। ऐसे ही अगर कुछ और क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था पानीपत का युद्ध। लेकिन अब जो इस स्टूडेंट ने ये भेजा था उसने क्लियर नहीं भेजा था कि पानीपत का कौन सा युद्ध पूछा गया। तो आपको ये जरूर याद रख लेना, प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को। तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। तो आप तीनों ही याद रख लेना, आपके कोई सा भी पूछे तो आपको डेट पता होनी चाहिए। अगला और एक चीज़ ये भी है कि इनमें आप वो भी ज़रूर याद कर लेना कि किस किस के मध्य हुआ था, अक्सर ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन आया था वो है कि CBI है उसका कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी लेटेस्ट का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कितना कर दिया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा है धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे था। तो MDH से इनका संबंध था। तो अभी तक जो जितने भी तीनों शिफ्ट के आपके क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको तीनों ही शिफ्ट के एक साथ क्वेश्चन बता दिए, और साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी सभी बता दिए। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन की PDF भी मिल जाएगी। और इसी के साथ में ही मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे आपका भी कभी एग्जाम होता है और आप भी क्वेश्चन शेयर करना चाहते हो तो आप हमारे साथ में टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी नई अपडेट आती है तो भी हम टेलीग्राम पे ही सबसे पहले अवेलेबल करवाते हैं। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।